अगर तुम्हारा फेस मॉर्निंग ग्लो की वजह से हैवी लग रहा है, तुम्हारी असली एस्थेटिक वैल्यू वहाँ नहीं है जहाँ तुम सोच रहे हो। असली गेम सुबह के पहले 5 मिनट का है और तुम उसे बुरी तरह हर रोज लूज कर रहे हो। वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो साइंस मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो पूरा गेम पलट देगा। अब सुनो इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। मिथ ये है कि तुम्हारा फेस नेचुरली ऐसा ही मोटा या पफी है, या ये सुबह का होता ही है, सबके साथ होता है। लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है? रात को जब तुम सोते हो तो तुम्हारा बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम स्लो पड़ जाता है। ग्रेविटी की वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड तुम्हारे फेस के सॉफ्ट टिश्यू, खासकर चीक्स और आईज एंड जॉ लाइन के आसपास इकट्ठा होने लगता है। इसको कहते हैं एक्यूट लिम्फेटिक स्टैग्नेशन। तुम्हारा फेस फैट नहीं है, वो बस एक वाटर बलून की तरह कंजेस्टेड है, जो तुम्हारे ट्रू फेशियल बोन स्ट्रक्चर को हाइड कर रहा है। जब तक तुम इस फ्लूइड को सुबह सुबह फ्लश आउट नहीं करोगे, तुम्हारे फीचर्स कभी भी शार्प नहीं दिखेंगे, चाहे तुम कितना भी जिम कर लो। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? 90% लोग उठते ही ऐसी 5 पागलपन वाली गलतियां करते हैं जो इस ब्लोटिंग को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। फिर इसके बाद इनके सॉल्यूशंस पर आएंगे। मिस्टेक नंबर 1, उठते ही पहला काम तुम क्या करते हो? फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना। न्यूरोसाइंस ये प्रूव कर चुका है कि उठते ही स्क्रीन लाइट देखना तुम्हारे कोर्टिजल स्ट्रेस हार्मोन को सीधा पीक पर पहुंचा देता है, और हाई कोर्टिजल का मतलब है इंक्रीज वाटर रिटेंशन। तुम्हारा फोन ही तुम्हारा फेस मोटा कर रहा है। मिस्टेक नंबर 2, लोग सोचते हैं कि सुबह पानी ना पीने से फेस डिहाइड्रेटेड रहेगा। फैक्ट ये है कि जब तुम्हारा स्टोमच एम्प्टी और डिहाइड्रेटेड होता है तो बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है और अवेलेबल वाटर को और ज्यादा होल्ड करके रखती है फेस पर स्वेलिंग की फॉर्म में। मिस्टेक नंबर 3, बाथरूम में जाकर टॉवल से हाथों से फेस को जोर से रगड़ना। तुम्हें लगता है इससे तुम फ्रेश हो रहे हो, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह स्किन कैपिलरीज को डैमेज करता है और लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिससे पफिनेस और बढ़ जाती है। मिस्टेक नंबर 4, सोते टाइम गलत एंगल या हैवी पिलो यूज करना। अगर तुम्हारी नेक टिल्ट है तो वो डायरेक्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब तुम सुबह एक एसिमेट्रिक, एक तरफ से हैवी फेस के साथ उठते हो। मिस्टेक नंबर 5, बेड से उठकर सीधा कुर्सी या सोफे पर बैठ जाना बिना किसी फिजिकल एक्टिवेशन के। सर्कुलेशन इतना लो रहता है कि वो ट्रैप्ड फ्लूइड वहीं फंसा रहता है। अब इसको इंस्टेंट फिक्स कैसे करें? ये रहा तुम्हारा पहले 3 मिनट का हार्ड हीटिंग इंस्टेंट प्रोटोकॉल। स्टेप नंबर 1, पहले मिनट में उठते ही बिना कुछ किए 1 गिलास गुनगुना पानी पियो। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है, मेटाबॉलिज्म को 25% तक बूस्ट करता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि एक्सेस फ्लूइड को रिलीज करना शुरू करो। स्टेप नंबर 2, दूसरे मिनट में अपने फिंगर्स पर हल्का सा फेस वॉश या क्लीन ऑयल लगाओ। कानों के पीछे जहां में लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, वहां से जेंटल प्रेशर के साथ कॉलर बोन की तरफ स्ट्रोक करो। फिर जॉ लाइन से कानों की तरफ प्रेस मत करो, बस फ्लूइड को पुश करो। पफिनेस 60 सेकंड्स में ड्रॉप होने लगेगी। स्टेप नंबर 3, तीसरे मिनट में ठंडे पानी से चेहरा धो और आइस डायरेक्ट मत लगाना, स्किन शॉक में जाती है। कोल्ड वाटर ब्लड वेसल्स को इंस्टेंटली कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, पोर्स को टाइट करता है और एक शार्प चीजट लुक देता है। अब आते हैं बाकी के 2 मिनट्स पर जो तुम्हें परमानेंट एस्थेटिक्स देंगे। स्टेप नंबर 4, चौथे मिनट में दीवार के साथ हील्स, बैक और हेड टच करके खड़े हो जाओ। अपने शोल्डर्स को रोल करके पीछे डालो। ये सिंपल माइक्रो हैबिट तुम्हारे सर्विकल स्पाइन को फिक्स करती है, जिससे नेक एरिया का ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन डबल हो जाता है और लॉन्ग टर्म में जॉ डेफिनेशन शार्प होती है। स्टेप नंबर 5, 5वें मिनट में आखिरी 60 सेकेंड्स आंख बंद करके डीप डायाफ्रेमेटिक ब्रीदिंग करो। ये तुम्हारे कोर्टिजल को क्रैश करता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। एक काम हार्मोनल प्रोफाइल का मतलब है कि पूरे दिन तुम्हारा फेस स्ट्रेस इंड्यूस ब्लोट से फ्री रहेगा। एक फाइनल बात सुन लो, अगर तुम ये वीडियो देखकर सोचो कि वाह क्या इन्फॉर्मेशन थी, और कल सुबह वही फोन स्क्रॉलिंग वाली गलती दोहरा रहे हो, तो कुछ नहीं बदलेगा। एस्थेटिक्स कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डेली बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, आने वाले 21 दिन तक ये 5 मिनट का रूटीन बिना एक भी छुट्टी किए करके देखो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी कॉन्फिडेंट, हाईली अट्रैक्टिव इंसान को देखते हो तो उनका चेहरा हमेशा शार्प, अवेक और डायल्ड इन लगता है?
और फिर जब तुम मिरर में खुद को देखते हो तो तुम्हें वो पफी, डल और ड्रेन फेस मिलता है, जिससे तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। तुम सोचते हो ये जेनेटिक्स है, राइट, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन ब्रेन किसी भी